शांत जंगलों के बीच बसे एक हलचल भरे गांव में अर्जुन नाम की एक परेशान आत्मा रहती थी। उसके चेहरे पर चिंताओं का बोझ था और उसका दिल निराशा से भरा हुआ था। उसका प्रत्येक कदम पिछले कदम से अधिक भारी लग रहा था, क्योंकि वह अपने अशांत मन के लिए सांत्वना की तलाश में फुसफुसाते हुए पेड़ों के बीच लक्ष्यहीन रूप से भटक रहा था। मानो किसी अदृश्य शक्ति द्वारा निर्देशित होकर अर्जुन सुनहरी धूप में नहाए हुए एक शांत स्थान पर पहुंच गया। इस शांत मरुद्यान के हृदय में आदरणीय बुद्ध बैठे थे। प्राचीन वृक्षों के नीचे ध्यान करते हुए उनका चेहरा आंतरिक शांति से दीप्तिमान था। जब अर्जुन आर्षि के पास पहुंचे तो उनकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। उनका दिल अपनी परेशानियों के बोझ से बोझिल था। कांपते हाथों और भावनाओं से भरी आवाज के साथ अर्जुन ने प्रबुद्ध व्यक्ति के सामने घुटने टेक दिए। उसके आंसू घास पर ओस की बूंदों की तरह चमक रहे थे। ओह बुद्धिमान व्यक्ति, उसने प्रार्थना की, मेरी आत्मा थक गई है और मेरी आत्मा भटक गई है। मैं जीवन के इस अशांत समुद्र में मार्गदर्शन चाहता हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता कि किस रास्ते पर चलना है। बुद्ध की आंखें असीम करुणा से भरी अर्जुन की नजरों से मिली जब उन्होंने परेशान साधक के कंधे पर अपना कोमल हाथ रखा। डरो मत मेरे बच्चे, वह बोला। उसकी आवाज अर्जुन के विचारों की उथल-पुथल के बीच एक सुखद धुन थी, क्योंकि सबसे अंधेरी रात में भी ध्यान की रोशनी उन लोगों के लिए चमकती है जो इसे खोजते हैं। और इस प्रकार प्राचीन वृक्षों की सतर्क छत्र छाया के नीचे बुद्ध ने अर्जुन को अपना कालातीत ज्ञान प्रदान करना शुरू किया। उनके शब्द एक सौम्य धारा की तरह बहते थे, जो अपने साथ सत्य और ज्ञान का सार लेकर चलते थे। प्रत्येक शब्दांश के उच्चारण के साथ अर्जुन के दिल पर भारी बोझ उठने लगा, जिसकी जगह स्पष्टता और उद्देश्य की भावना ने ले ली। जैसे ही बुद्ध के उपदेश की अंतिम गूंज जंगल की शांति में फीकी पड़ गई, अर्जुन को अपने ऊपर शांति की गहरी अनुभूति महसूस हुई। अपने अस्तित्व की गहराई में वह जानता था कि उसे वह उत्तर मिल गया है जो वह खोज रहा था, बाहरी दुनिया के कोलाहल में नहीं, बल्कि अपनी आत्मा की शांत गहराइयों में। कृतज्ञता से भरे हृदय के साथ वह आर्षि के सामने झुक गया। उसकी आत्मा आत्मज्ञान के पंखों पर उड़ रही थी। अपने हृदय में नई स्पष्टता और उद्देश्य को प्रज्वलित करते हुए अर्जुन ने बुद्धिमान आर्षि को अलविदा कहा और आत्मखोज की यात्रा पर निकल पड़े। हालांकि आगे का रास्ता चुनौतियों और अनिश्चितताओं से भरा हो सकता है, वह दृढ़ संकल्प के साथ उस पर चले, यह जानते हुए कि बुद्ध के ज्ञान की रोशनी उनके हर कदम का मार्गदर्शन करेगी।